हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो चेतना है, वही आपकी ज़िंदगी को चलाती है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, नेगेटिव आउटकम आ रहा है, संघर्ष है, सक्सेस है, जो भी है, वो सब हो रहा है बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। जिस इंसान ने अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया, वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ना तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ पे कंट्रोल कैसे करें अपने थॉट्स पे। मेरा तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। प्रॉब्लम ये हो रही कि मेरे थॉट्स मेरी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन बॉस तो मैं हूं, मुझे चलानी चाहिए। आई शुड रन माई थॉट्स, लेकिन हो रहा है उल्टा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकें सो दैट हम जल्दी सक्सेसफुल हों। क्योंकि अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। सक्सेस तो गारंटीड है मेरे दोस्त, लेकिन आपको जल्दी मिलेगी। तो समझते हैं हर चीज़, वीडियो एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। मेरा नाम वैभव निगम है। आई टॉक अबाउट मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। और आज वीडियो के एंड तक मैं वादे से कहता हूं कि आपका कंट्रोल आपके थॉट्स के प्रति होगा, क्योंकि एक जंग चल रही है यहाँ पे। जिस इंसान ने इस जंग पे विजय प्राप्त कर ली, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब आप समझिए, आप पैदा हुए, एक घर आपको मिला, आपको एक नाम मिला, एक सरनेम मिला, एक आइडेंटिटी मिली, आपको एक रिलीजन दिया गया। आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि आप एक खुली किताब की तरह आए थे इस धरती पे, और आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके रिलीजन ने, आपके देश ने आपके दिमाग में, थॉट्स में फीड करना शुरू कर दिया। उस खाली किताब में चीजें भरना शुरू कर दी कि ये चीज सही है, ये तुमको करना है, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये तुमको नहीं करना है। देयर इज नो सच थिंग एज राइट और रॉन्ग। कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। ये हम जैसे इंसानों ने सोसाइटी में बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज रूल्स। कुछ भी ऐसा नहीं है, सब यहां का खेल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपकी जिंदगी में हुआ, उस पर शायद आपका कंट्रोल नहीं था। आपके माँ बाप आपके बस में नहीं थे, वो आपको मिले हैं। आपका नेम, आपकी हाइट, आपका जेंडर, आपकी कंट्री, आपका रिलीजन, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो आपको दिया गया है। लेकिन आज की डेट में अगर आप जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, तो कल सक्सेसफुल बनाना वो आपके हाथ में है। और ये चीज हमको समझनी जरूरी है। आज इस समय अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा पीछे पलट के देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी लाइफ का ऑडिट करिए, जानने की कोशिश करिए कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मेरे थॉट्स थे क्या। क्या मैं मैनिपुलेट हुआ अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने टीचर से? क्या मैं घर में ये देख रहा था कि माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे कुछ मिल नहीं रहे हैं? क्या मुझको ये सुनने को मिल रहा है बड़े बुजुर्गों से कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है? और आज जब मैंने सारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर लिया, तब भी मुझे नौकरी मिलने में संघर्ष करना पड़ रहा है। जितना मैं डिजर्व करता हूं उतनी मेरे को पैकेज नहीं मिल रहा है। क्या ये हो रहा है आपके साथ? अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो वो जो आपको सालों साल से जो आपके दिमाग में डाली गई हैं चीजें, जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली, अनअवेयर होकर, क्योंकि उनको भी नहीं पता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है और आपका माइंड मैनिपुलेट हुआ है। और उसकी वजह से जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आप कुछ सालों से सोच रहे थे, वही जिंदगी आप जी रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे पास थॉट्स है, अगर उसके बारे में मैं सोच के आज की जिंदगी जी रहा हूं, दैट मीन्स कि आज जो मैं सोचूंगा वो मेरा फ्यूचर डिफाइन करेगा। बात में दम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी वीडियो आधा हुआ है, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यही नियम है ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के नियम है। हमको पता ही नहीं है, ना हमको स्कूल में सिखाया गया, ना हमारे पेरेंट्स जानते हैं, और उसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन इंसान स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आपका कार्य है इस जनरेशन में आके अपने ब्लड लाइन को एक ऐसी उपलब्धि पे ले जाना कि संघर्ष उसको देखना ना पड़े, फेलियर का सामना उसको ना करना पड़े,
और आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पे जो जंग चल रही है उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ये कुछ ब्रह्मांड के नियम है जो हमको अंडरस्टैंड और अमल करने ज़रूरी है। अगर हर चीज़ जानना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सोचिए, ये 10 मिनट का वीडियो आपको इतनी नॉलेज, इतना मोटिवेट देख करके जा रहा है, तो सोचिए वो 8 घंटे की जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है वो आपको एक नया इंसान बना देंगे, लेकिन सिर्फ सीरियस लोग के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, जो आप थे और जो आप होंगे उसमें लोग देखते रह जाएंगे, वो शॉक हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब यहाँ का खेल है। तो अब मुझे समझना है, अब मुझे अंडरस्टैंड करना है, अब मुझे अपनी लाइफ की ऑडिट करनी है कि गलती मेरी है, गलती मेरी है। जाने अनजाने में मेरी ज़िंदगी में फीड कर दिया गया। मैं जो एक खाली किताब की तरह आया था, उसमें जो नेगेटिव चीज़ें फीड की है, अब मेरे पास ही वो शक्ति है, यानी कि मेरे पास वो इरेजर है कि मैं उसे मिटा सकूं और अब नई कहानी लिखूं। तो अब मेरी नई कहानी क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ? आपको इस जिंदगी से क्या चाहिए? आपको घर चाहिए? आपको बहुत सारा पैसा चाहिए? आपको नाम चाहिए? शोहरत चाहिए? जो भी आपको चाहिए, अपने साथ बैठिए। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है हमको कि मेरे बड़े भाई ने ये किया, मैं भी ये करता हूं तो मेरी लाइफ सेट है। नो नो नो, वो उनका स्टाइल था जीने का, आपका स्टाइल अलग है जीने का। आप क्या चाहते हो जिंदगी से, वो कैसे पता लगेगा? जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, जब आप खुद जानोगे, खुद को पहचानोगे, तो स्टार्ट लिविंग विद योरसेल्फ। यानी कि कुछ देर अपने साथ बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, समझो। तो लोग आपको बता रहे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो, लेकिन व्हाट अबाउट यू? क्या तुम अपने आप को जानते हो? मेजॉरिटी ऑफ लोग दूसरों को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। द मोमेंट यू विल रियलाइज कि आप कौन हो, तो आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत से लोग होते हैं ना कि एक गोल से दूसरे गोल के प्रति भागते हैं, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है बिकॉज वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं दूसरे लोगों से। जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तो बाहर जो कोई कुछ भी कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे ये क्लैरिटी है, मुझे यही हासिल करना है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कहें कि तुम कर सकते हो, लोग ना कहें तुम नहीं कर सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फोकस होके ब्लाइंडर्स लगा के, जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, ब्लाइंडर्स लगाते हैं, बस मैं ब्लाइंडर्स की तरह बस मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। सो नंबर 1 थिंग इज कि सिट विद योरसेल्फ और क्लैरिटी लाओ अपने अंदर कि भाई तुम चाहते क्या हो। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये है मेरा गोल, दिस इज समथिंग, मैं इसीलिए जन्मा हूं, मुझे यही हासिल करना है। अब अपने थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करो, यानी कि अब अपने आप को और एसेस करो, और जानने की कोशिश करो, और डीप जाओ अंदर और पूछो अपने आप से कि ये जो मेरा सपना है, क्या मैं इसे हासिल कर सकता हूँ? हो सकता है 90% लोग कहें कि नहीं, उनके अंदर डिजर्विंग फैक्टर होगा बिल्कुल नेगेटिव, यानी कि उनका थॉट प्रोसेस होगा कि मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरा माइंडसेट है, इट्स अ नेगेटिव माइंडसेट। तो अब मुझे क्या करना है? अपनी स्किल्स को ब्रश करना है, अपने आप को डिजर्विंग फैक्टर की तरफ लेके आना, यानी कि हर दिन मैं अपने आप को 1% बेटर बनाऊंगा, सिर्फ 1% बेटर। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ऑथर ने यही बताया कि हर दिन अगर आप अपने आप को 1% बेटर बनाएंगे तो साल के एंड में उस फील्ड में आप 37 टाइम्स बेटर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिर्फ 1% बेटर करके। तो जब मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूं तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे स्किल्स ब्रश हो रही हैं, मेरा माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। समय के साथ आप अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपने आप को बार बार बोलिए, मंत्र जाप की तरह नॉन स्टॉप बोलते रहिए कि मैं डिजर्व करता हूं, ये मैंने हासिल कर लिया है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और धीमे धीमे ग्रेजुअली समय के साथ आपका माइंडसेट चेंज होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम, जो आपका अवचेतन मन है, जिसने इस पे टैप कर लिया, जिस इंसान ने इस पे कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एंड देन देयर विल बी नो स्टॉपिंग, क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके इमोशंस ही सुनता है। जब आपने वो इमोशन की वाइब्रेशन दे दी कि मैं डिजर्व करता हूं, अब सब मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा, मैं हर चीज़ हासिल करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फ्रॉम इनसाइड, मैं 100% बिलीव है, तो फिर पूरा ब्रह्मांड मदद करेगा, पूरा यूनिवर्स मदद करेगा आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे, लोग आपके पास खुद खींचे चले आएंगे, कहीं ना कहीं से ईमेल आएगा, कुछ कॉल आएगा, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको मदद करेगा उस सपने को और करीब से जीने में। और फिर आपको एक्शन लेना है, एंड देन यू विल बी लिविंग दैट लाइफ, आप वो ज़िंदगी जी रहे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो,
अपने माइंडसेट को समझो, अपनी लाइफ की ऑडिट करो और फिर लग जाओ। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, आपको लगना है तभी आप जल्दी सक्सेसफुल होगे, और जितनी जल्दी सक्सेसफुल होगे उतने बढ़िया से बाकी की ज़िंदगी जियोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो आपको समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सीरियस है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ज्वाइन करेगा, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, आई कैन गारंटी यू दैट। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।